डियर व्यूवर्स, गायकोलॉजिस्ट हो या पीडियाट्रिशियन हो या जो नर्सिंग स्टाफ आपके आसपास था डिलीवरी के टाइम पे, हमेशा सबने आपको यही बताया होगा कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बच्चे के लिए सबसे अच्छा है, जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बच्चे के लिए बेस्ट है और बच्चों को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे बच्चों को फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान होगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना पीडियाट्रिशियन डॉक्टर नूर आलम खान। मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेस्ट फीड आपको कुछ प्रिकॉशन के साथ कराना है और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेस्ट फीड तो क्या आपको कोई भी मिल्क बच्चे को नहीं देना है। इस चैनल को आप पहली बार अगर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ब्रेस्ट फीडिंग की जो मेरी बाकी की वीडियो है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपके ब्रेस्ट फीडिंग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो डियर व्यूअर, सबसे पहले हम बात करते हैं उन कंडीशन की जिसमें कि आपको ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कोई भी मिल्क नहीं देना है। मतलब आपको मिल्क और मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बच्चों को कभी भी नहीं देने हैं। जो सबसे पहली कंडीशन है वो है कंजेनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस। इस डिजीज़ में बेबी जो लैक्टोज नाम का जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको पचा नहीं पाता और उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज नहीं कर पाता। तो इसमें आप कोई भी मिल्क या मिल्क जैसा कोई भी प्रोडक्ट अगर बच्चे को देंगे तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। इसी तरह की एक दूसरी डिजीज़ है गैलेक्टोसीमिया। इसमें गैलेक्टोज नाम का जो कंपोनेंट होता है वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म में बेबी के ब्लड में इकट्ठा हो जाता है और बेबी के ब्लड में उसका लेवल बढ़ने लगता है, इसीलिए हम इसे गैलेक्टोसीमिया बोलते हैं। तो गैलेक्टोज भी मिल्क जैसे प्रोडक्ट में पाया जाता है। मिल्क जैसी जो भी सब्स्टिट्यूट होती है, मिल्क फॉर्मूला मिल्क हो या ब्रेस्ट मिल्क हो या ये काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क हो, सब में गैलेक्टोज पाया जाता है। तो आपको इन दोनों कंडीशन में कोई भी मिल्क का प्रोडक्ट नहीं देना है। ये डिजीज़ हालांकि बहुत रेयर होती हैं, लेकिन अगर किसी को होती है तो इसमें बेबी को मिल्क प्रोडक्ट की जगह सोया बेस्ड जो फार्मूला होता है वो देते हैं। अब आइए बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में जिसमें कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना है आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं HIV एड्स की। अगर किसी मदर को HIV है या मदर HIV पॉजिटिव है तो यहाँ पर दो तरह के व्यूज़ हैं, दो तरह के मत हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ जैसे कि US है, कनाडा है और इसके अलावा और UK है, उन कंट्रीज़ में जो HIV पॉजिटिव मदर हैं उनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल मना है। अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया है, बांग्लादेश है, इन सब कंट्रीज़ में जहाँ की लोगों की सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि जो मदर है वो किस स्टेटस से है। अगर मदर इस स्टेटस से है, मदर का जो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो ऐसा है कि मदर पूरे टाइम पे बच्चों को जितने टाइम तक ज़रूरत है मिल्क की, पूरे टाइम तक मदर फॉर्मूला मिल्क या काऊ और बफेलो मिल्क दे सकती है, इतना अफोर्ड कर सकती है, तो फिर ऐसी मदर्स के लिए ये चीज़ मना है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना मना है। लेकिन मदर अगर पुअर स्टेटस से है, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से है, तो इस कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग अलाउ है, लेकिन सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और ऊपर से कोई भी मिल्क नहीं देना। एक बात बहुत ध्यान से आपको समझना है कि HIV एड्स मदर से बेबी में जाता है ब्रेस्ट फीडिंग से, बट जो ब्रेस्ट फीडिंग है ब्रेस्ट फीडिंग से ज़्यादा तब जाता है जब आप मिक्स फीडिंग कराते हैं। मतलब आप ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रहे हैं, आपने 1-2 टाइम 3 टाइम ब्रेस्ट फीडिंग कराया और फिर आपने फॉर्मूला मिल्क या काऊ मिल्क दिया। अगर आप मिक्स फीडिंग करा रहे हैं तो ये चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब अगर आप सिर्फ माँ का दूध पिला रहे हैं, सिर्फ माँ का दूध पिला रहे हैं और ऊपर से कोई भी मिल्क नहीं दे रहे हैं, तो चांसेस कम होते हैं इन कंपैरिजन टू मिक्स फीडिंग। इसीलिए जो मदर पूरे स्टेटस हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग पे ही डिपेंड हैं। उनका बच्चा अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेगा तो वो ऊपर से इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो इसीलिए उन मदर्स को अलाउ किया गया है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, लेकिन सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराइए और ऊपर से कोई मिल्क मत दीजिए। लेकिन अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं
अगर आपके साथ फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है तो आप बेबी को ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल मत दीजिए, आप सिर्फ फार्मूला मिल्क या कॉर बफेलो का मिल्क दीजिए, बेहतर होगा फार्मूला मिल्क ही दीजिए। इसके बाद बात करते हैं एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस की। अगर मदर को ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी है, तो अगर अभी डायग्नोज हुआ है और मदर ने अभी तक जो 2 महीने का इनिशियल ट्रीटमेंट, इंटेंसिव फेज जिसे हम कहते हैं, अगर मदर ने वो वाला ट्रीटमेंट वाला फेज नहीं अगर लिया है और बच्चे को प्रोफाइलेक्सिस मतलब बच्चों को पहले से हम कुछ मेडिसिन दे देते हैं ताकि मदर से उसमें जो ट्रांसमिशन है वो ना हो, अगर हो भी बच्चे को वो इफेक्ट ना कर पाए। तो अगर बच्चे ने प्रोफाइलेक्सिस नहीं लिया है और मदर ने अगर 2 महीने का जो 2 मंथ्स का जो मदर का इंटेंसिव फेज है वो मदर ने पूरा नहीं किया है तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना है। अगर मदर ने 2 महीने का जो इंटेंसिव फेज है ट्रीटमेंट का वो पूरा कर लिया है और बच्चे को प्रोफाइलेक्सिस मिल चुकी है तो मदर बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। इसके बाद बात करते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स या चिकन पॉक्स का जो इन्फेक्शन है वो अगर मदर को हुआ है बेबी के डिलीवरी से 5 दिन पहले से भी अगर हुआ है, उसके बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी है। या जो माँ का आंचल है वहाँ पर कुछ हर्पीस के जो लीजन होते हैं, हर्पीस के जो दाने होते हैं वो अगर वहाँ पर है तो बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है। ब्रेस्ट में अगर अब्सेस बन गया, मवाद बन गया या मास्टाइटिस यानी कि जो ब्रेस्ट टिश्यूज में सूजन हो गई, तो जिस तरफ ये चीज़ हुई है उस तरफ से बच्चों को फीड ना कराएं, बल्कि आप दूसरी तरफ से फीड करा सकते हैं अगर वो नॉर्मल है तो। लेकिन जिस तरफ अब्सेस है, मवाद है, उस तरफ आपको एक्सप्रेस करना है मिल्क को ब्रेस्ट पंप के ज़रिए या किसी और तरीके से आपको मिल्क को मवाद के साथ बाहर निकालना है, उसको निकाल के डिस्कार्ड करना है। अगर आप नहीं निकालेंगे तो वो जमा होता रहेगा और इंगॉर्जमेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है वो। इसीलिए आपको निकालते रहना है टाइम टू टाइम और उसे डिस्कार्ड करते रहना है, बच्चों को नहीं पिलाना है। लेकिन जो साइड नॉर्मल है उससे आप बच्चों को पिला सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैंसर्स जैसे कि HTLV टाइप 1 एंड टाइप 2, इस तरह का अगर कैंसर मदर को है तो बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है। या फिर मदर अगर कीमोथेरेपी पर है, कैंसर के ट्रीटमेंट पर है, तो भी बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है जब तक कि कीमोथेरेपी उसकी चल रही है। अगर मदर्स एंटी थायराइड ड्रग ले रही हैं एक्सेप्ट प्रोपाइल थायोरेसिल, ये ड्रग आप ले सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, लेकिन इसके अलावा और भी कोई अगर एंटी थायराइड ड्रग आप ले रही हैं तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी है। मैं यहाँ पर एंटी थायराइड ड्रग की बात कर रहा हूँ, मैं उन ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि ज़्यादातर मदर्स लेती हैं हाइपोथायराइडिज्म के लिए। हाइपोथायराइड यानी कि थायराइड की कमी की वजह से जो आप ड्रग्स लेती हैं जैसे कि एल्ट्रॉक्सिन या थैरोनॉम, ये जो इसमें थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ये आप ले सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, लेकिन वो ड्रग्स आपको नहीं लेनी है जो कि थायराइड हार्मोन को कम करने के लिए होता है, जिससे कि हम एंटी थायराइड ड्रग्स बोलते हैं। इसलिए आप जब भी आप किसी डॉक्टर के पास आप मेडिसिन ले रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको उन्हें बताना है कि आप बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं और आपको वो उसी हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन अगर मदर ले रही हैं तो भी उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी है, जैसे कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, कुछ एंटी एंग्जाइटी ड्रग होती हैं, और अगर ये ड्रग मदर लेती हैं तो बेबी में भी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जाती हैं ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए और बेबी में उसका साइड इफेक्ट होता है। तो इस तरह की मेडिसिन आप अगर ले रही हैं किसी मजबूरीवश तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग विदहोल्ड करनी है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि आप मेडिसिन ले रही हैं। इसके अलावा अगर मदर को किसी तरह का ड्रग एडिक्शन है जैसे कि कोकेन, मैरिजुआना या इस तरह का कोई भी LSD, इस तरह की अगर कोई भी ड्रग मदर लेती हैं तो आप अपने बच्चों को बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीड ना कराएं। और अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है तो आप अपनी प्रेगनेंसी से पहले ही इस तरह के जो भी आप ड्रग्स ले रही हैं वो आप छोड़ दीजिए, वरना प्रेगनेंसी के साथ साथ आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम है उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और प्रेगनेंसी में भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए जो भी इस तरह के आप ड्रग्स ले रही हैं उसको अपनी प्रेगनेंसी से पहले ही आप उसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए। जो भी इस तरह के ड्रग्स का एडिक्शन है वो आप दूर करिए, वो आप ख़त्म करिए। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी लेकिन बहुत ज़्यादा काम की वीडियो है, और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं या आपके नज़र में कोई और ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो इनमें से कोई गलती कर रही हो। इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट है आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारे इस चैनल को ऐसे ही देखते रहिए और अपना प्यार हम पर बनाए रखिए। थैंक यू।